के इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको लेकर के आया हूँ कुल 20 प्रश्न। और उन 20 प्रश्नों में आप देखेंगे कि कौन कौन से झील जो इंडिया में हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो एक्चुअली आपको ये जानना जरूरी है कि झील होते क्या है ना, जिसे लेक कहते हैं इंग्लिश में। तो एक्चुअली जो झील होती है वो भूमि से घिरी हुई एक पानी की जगह होती है ना। जैसे कि आपके गाँव में आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है ना, तालाब का ही एक बड़ा रूप होता है। जिस तरीके से तालाब चारों तरफ से पानी जमीन से घिरा हुआ होता है, वैसे ही झील भी होती हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अलग तरह की झीलें भी होती हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि झीलों में या तो नदियां आती हैं जिसे हम कहते हैं इनलेट, और या तो नदियां झील से बाहर निकलती हैं जिसे हम कहते हैं आउटलेट नदियां, है ना। तो झीलों में इस तरह की नदियों की आने की वजह से पानी इकट्ठा होता है, या फिर किसी किसी झील से नदियां निकलती भी हैं। जैसे कि आपने राकसताल झील देखा होगा जहां से सिंधु रिवर निकलती है ना। तो इस तरह की नदियां भी होती हैं। और नदियों के परिदृश्यों की बात करें तो पहाड़ी नदियां भी हो सकती है, क्षेत्रीय और मैदानी नदियां भी हो सकती है, पठारी भ्रस्ट तरह की तमाम अलग अलग तरह की झील यहाँ पर पाई जाती है ना। पहाड़ी झील हो गई, मैदानी झील हो गई, पठारों में भी झील बन जाती है ना। और माउंटेन की हाइट पर भी झील बन जाती है। तो उन सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको ये भी जानना होगा कि झीलों के प्रकार क्या होते हैं ना। झीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से आपने सुना होगा ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील या फिर मीठे पानी की झील इनको बोला जाता है, जो कि सलाइन वाटर नहीं होता, मतलब पानी खारा नहीं होता। जैसे नदियों का पानी, तालाब का पानी होता है, वैसे पानी वाली झीलों को हम ताजे पानी की झील बोलते हैं। खारे पानी की झील, जैसे आपको पता है कि जो पानी खारा हो, समुद्र का पानी जैसा आपने देखा होगा, उस तरह के पानी वाली झीलों को खारा पानी झील बोलते हैं। प्राकृतिक झील ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा कृत्रिम झील जो ह्यूमन के द्वारा डैम वगैरह बनाने से बन जाती हैं। और ऑक्स वो झील होती है जो एक तरीके से ऑक्स का जो वो होता है ना, पैर, खुर, उस तरीके का आकार वाली झीलों को ऑक्सबो झील बोलते हैं। और क्रेटर झील, अगर किसी क्रेटर की वजह से यानी कि उल्का पिंड के गिरने की वजह से खड्डा हो जाता है और उस खड्डे में पानी इकट्ठा हो गया, तो उस तरह की झीलों को क्रेटर झील बोलते हैं। तो इस तरह की तमाम झीलें भारत में पाई जाती हैं। और इन सभी के प्रकार के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप मेरे साथ उनको करिएगा और देखिएगा कि आप 20 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर मैं इस वीडियो का पीडीएफ और लिंक दोनों ही टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देता हूं। इसलिए आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं यहाँ पर झीलों के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यानी कि सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर लेक है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मीठे पानी का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चीनी डाला गया और बहुत मीठा लगता है, बिल्कुल नहीं। मीठे पानी का मतलब होता है साफ फ्रेश जल, सलाइन वाटर नहीं है, मतलब खारा पानी नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट सलाइन वाटर यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है। चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। एक लेगून लेक है ना। लेगून लेक किसे कहते हैं, जो लेक समुद्र के साथ कनेक्टेड होता है, उसका एक जो माउथ होता है वो समुद्र के साथ कनेक्टेड होता है, उसे हम लगून लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लेक इन इंडिया, है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा लेक है भारत में, तो वो है चोलुम लेक, जो कि सिक्किम में है। लॉन्गेस्ट लेक यानी सबसे लंबा लेक कौन सा है, तो वेम्बनाड लेक, जो कि केरला में है। आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भारत में कौन सी, मतलब कृत्रिम झील जो कि सबसे बड़ी झील है, वो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत झील, हिमाचल प्रदेश में रेहन डैम पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डैम्स की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं अपने प्रश्नों को करते हैं, और आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों को करते जाइएगा और चेकआउट करिए कितने सही और कितने गलत आपके हो पा रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर पाते हैं तो आपके एग्जाम में इन तरह के पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप इजिली कर पाएंगे और आपका अपना 1 से 2 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल वाली झील कौन सी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो जरूर आप इसका आंसर आसानी से कर देंगे और वो आंसर है वुलर लेक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है ना। उत्तर पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर आप देखते हो क्या है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, और इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, ये सारे जो स्टेट है ना भारत के नक्शे में वेस्ट की तरफ में देखोगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट में देखोगे आप, तो उस वाले जगहों पे, जैसे भारत का ये वाला जो पार्ट है, ऐसे इधर की तरफ
आपने देखा होगा, हालांकि नक्शा मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है, यहाँ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो लेक है ना, वो लोकटक लेक है। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये जो है मणिपुर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील, ठीक है, आपको इसे बताना है। उमियम झील जो है वो मेघालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? लैगून झील, मैंने अभी भी बताया कि लैगून झील उनको बोलते हैं जो झील है तो स्थल से अवरुद्ध चारों तरफ से, लेकिन उसका एक मुंह जो है ना वो समुद्र से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो खारे पानी का झील भी बन जाता है। और ये जो झील है ना, चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील है भारत में, और इसको ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ पर स्थित है? अभी अभी बताया वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, लेकिन ये है कहाँ पर? ये भी मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए तो इसके अलावा अगला प्रश्न आपको देखना है यहाँ पर कि लोनार झील कहाँ पर है? लोनार, ठीक है, ये क्रेटर लेक है। जैसे क्रेटर मैंने बताया था ना कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है ना, ये महाराष्ट्र में है, और ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक होने का मतलब कि धरती पर कभी न कभी उल्का पिंड गिरा होगा, और उल्का पिंड के गिरने की वजह से वहां पर खड्डा हो गया था, ठीक है। और जब ये खड्डे में पूरा का पूरा जल जब भर जाएगा, बाहर से वर्षा का जल भर जाएगा, तो ये पूरा झील जैसा बन जाएगा। तो इस तरह के झील को हम क्रेटर लेक बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। और ये लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील सांभर किस राज्य में स्थित है? ना सांभर झील जो है खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील है ना, वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अभी अभी ने पढ़ा कि वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील है ना, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ना तो ये तीनों के तीनों सागर जलाशय जो है वो यहाँ पर चंबल नदी पर स्थित है, जो राजस्थान से बहते हुए मध्य प्रदेश और फाइनली जमुना नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी में बना है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ अभी आपने देखा है तो अभी इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। तो अभी कभी आपको यहाँ पर दिखने वाला जो थंब वाला जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अभी अगले 11 नंबर प्रश्न पे। ये है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ना विशालतम लैगून, और लैगून के बारे में अपनी 2 बार मैंने अभी चर्चा कर रखा है। तो लैगून लेक भारत में कौन सी है? चिल्का लेक है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी लेक है, भारत की सबसे विशालतम लेक में से एक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ना सुमेलित होने का मतलब होगा कि लोकटक झील कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में, सही है। सांबर झील अभी बताया कहाँ पे है? राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार झील कहाँ पे है? अभी बताया महाराष्ट्र में है। हुसैन सागर झील जो है वो कर्नाटका में नहीं है, यही क्वेश्चन गलत है। हुसैन सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आंसर डी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकटक क्या है? लोकटक अभी बताया मैंने, लोकटक, लोकटक क्या है? एक झील है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील मैंने बता दिया, जो समुद्र से कनेक्ट होता है लैगून झील होता है। तो कौन सा झील लैगून झील नहीं? चिल्का के बारे में पता चल गया, चिल्का लैगून होता है। पेरियार भी लैगून है, पुलिकट भी लैगून लेक है। यहाँ पर अष्टमुड़ी जो लेक है ना वो लैगून लेक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करना है, सूची 1 से सूची 2। ये है सूची 1, और यहाँ से स्टार्ट होता है सूची 2। सूची 1 में झीलों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यानी कि झीलों को राज्यों से मिलाना है। तो देखिए लोकटक झील कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु इन मणिपुर। तो देखो ए का कौन सा आ गया? 4 नंबर। अब इसमें आप चेक कर लो ए का 4 कौन सा है। तो देखो एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन जब इस तरीके से आता है तो करना बिल्कुल आसान रहता है। अगर एक भी पता होगा ना तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर मैच नहीं करना है। ए का 4, ठीक है। पुलिकट लेक,
क्या हो जाएगा, पुलिकट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा आंसर सही। इसके बाद लोनार लेक मैंने बताया कहाँ, महाराष्ट्र में है, तो सी का पहला हो जाएगा। और जो है वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये दूसरे नंबर पे, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, सही बताना है। ये झील है और ये उसकी अवस्थित मतलब किस राज्य में है? तो लोनार झील क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। उसके अलावा नक्की जो है वो गुजरात में बिल्कुल नहीं है, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। यही आंसर सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील पाई जाती है, आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत मिला दिया गया। तो सांबर झील राजस्थान में सही है, लोनार झील मध्य प्रदेश में फिर से गलत हो गया, चिल्का झील उड़ीसा में सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही है। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी दूसरा सवाल, जो कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील के बारे में पूछा गया है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है ना? तो देखो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, पूर्वी तट है। अष्टमुड़ी तमिलनाडु में पूर्वी तट है। पुलिकट जो है वो केरल में नहीं है, के पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी पश्चिमी पूर्वी तट पे है। कोल्लेरी झील जो है वो केरल में है, और इस तरीके से ये पश्चिमी तट पर स्थित होता है। तो ये हमने कुल मिलाकर के 20 प्रश्न आज हमने कर लिए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से आए होंगे, आपने किया होगा। और नहीं आया है तो आपको यहाँ पर इन्हें पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, और अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी वीडियोस मेरी आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उन सभी वीडियोस को आप देख पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान जन जन तक फैलता है और मोटिवेशन मिलता है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।